हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जी हाँ 12th आर्ट्स वालों के लिए सोशियोलॉजी का यानी समाज शास्त्र का जो है प्रथम चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, किसका? समाज शास्त्र का प्रथम चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे और उसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। ठीक है, भारतीय समाज एक परिचय। तो देखिए दोस्तों, मानव समाज जीव से किस आधार पर भिन्न है? कहने का मतलब है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का कि मानव जो है समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है, मतलब अलग है। ठीक है, तो संस्कृति आधार पर। ठीक है, किस आधार पर? संस्कृति आधार पर। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान? किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का ज्ञान है? तो जॉनसन ने। किसने कहा? जॉनसन ने। ठीक है प्यारे भाइयों, किसने कहा? तो जॉनसन ने। क्या कहा? तो समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसने कहा कि समाज संग्रह पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है? समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है। तो ये किसने कहा? तो मैकाइवर ने। ठीक है, मैकाइवर ने कहा था। कौन कहा था? मैकाइवर जी। आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? ठीक है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? तो बोगार्ड ने कहा। किसने कहा? बोगार्ड। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? तो सीमेल। कौन है? सीमेल है। ठीक है प्यारे भाइयों, कौन है? सीमेल है। उसके बाद देखिए फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? जानते हैं ना, अगस्त कॉम्ट को। ठीक है, अगस्त कॉम्ट को जाता है। ठीक है, क्या जाता है? तो फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को जी बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस पर अब की बार 95 पर। ठीक है, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ? तो 16वीं शताब्दी से। ठीक है, 16वीं शताब्दी से। उसके बाद है कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या है 9 नंबर कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किससे जुड़ी है? तो नगरीय सभ्यता से जुड़ी है। ठीक है, नगरीय सभ्यता से जुड़ी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? क्या होने वाले? सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो अगवर्न। किसने कहा? अगवर्न ने कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल चेंज नामक पुस्तक लैटिन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो लैटिन। ओ सॉरी अगवर्न द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगवर्न द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद है सोशियल शब्द किस भाषा से लिया गया है? सोशियल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, सोशियल शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। उसके बाद है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। ठीक है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा? प्रतिस्पर्धा जो है किससे जुड़ा है? तो संघर्ष से जुड़ा है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा किससे जुड़ा है? संघर्ष से जुड़ा है। अब देखिए निम्न में से कौन शास्त्री नहीं है? निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो डार्विन जो है समाजशास्त्री नहीं है, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, डार्विन जी एक वैज्ञानिक थे। उसके बाद है भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है? भारतीय समाजशास्त्र परिषद के
अध्यक्ष अभी कौन है? तो अभी आर इंदिरा। कौन है? आर इंदिरा है। ठीक है। उसके बाद देखिए समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। ठीक है। अगस्ट कॉम कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। क्या कर रहा है कि भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? तो राष्ट्रीय एकता बढ़ गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, नवीन वर्गों का उदय हुआ, यानी कि नया वर्गों का उदय हुआ। इनमें से सभी हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अगस्ट कॉम के द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा 20 नंबर क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? प्राचीन जो भारतीय समाज था कितने वर्णों में विभाजित था? तो 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने वर्णों में? तो 4 वर्णों में। उसके बाद देखिए भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो क्षेत्रीय तनाव था। क्या था कारण? क्षेत्रीय तनाव कारण था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्या कर रहा है कि भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो 3 कालों में विभाजित किया जाता है। भारतीय समाज के इतिहास को कितने भागों में? तो 3 भाग में। उसके बाद है किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? नगरीयता एक जीवन पद्धति है, बिर्थ ने कहा। कौन कहा? बिर्थ ने कहा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? तो रिजले। कौन किया था प्रस्तुत? तो रिजले जी किए थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज मिलकर लिखे थे सोसाइटी नामक पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए किसने सीमांत मानव का अवधारणा दी? किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी? ये देख सकते हैं 2021 में, 2015 में और 2011 में, 2015 में और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जॉनसन। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी? किसने? तो जॉनसन ने। ठीक है। अब देखिए हमारा 27 और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? निम्नलिखित में से क्या था? तो गांव की सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास। ठीक है, गांव की सर्वांगीण विकास हुआ था। ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को, अगला क्वेश्चन कर रहा है 28 नंबर, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने की मुख्य आधार क्या था? पृथक मतलब होता है अलग करना। ठीक है, 2012, 14 और 15 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी 2011, 15 और 16 में। ठीक है, तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो कहने का मतलब अलग, तो व्यवसाय की प्रकृति है। ठीक है, व्यवसाय की प्रकृति है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितना नंबर आएगा हमारा? अब 29 नंबर। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद का अर्थ है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि ये तो हो नहीं सकता, सामान्य जाति पृष्ठभूमि ये भी नहीं होगा, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। राष्ट्रवाद कहने का मतलब है कि राष्ट्र के विषय में दिया रहे। ठीक है, और इसमें सभी जो है पृष्ठभूमि, भौगोलिक भूमि, सामाजिक भूमि सब समाजवाद का हो गया। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देख लीजिए कि भारतीय समाज एवं सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? का बुनियादी आधार क्या है? तो जाति है, मेन है जाति। ठीक है, अभी भी जात पात के नाम पर बहुत सारे लफड़े होते हैं, तो इसलिए उसका भी मुख्य कारण क्या था? बुनियादी आधार जाति था। ठीक है,
चलिए देखिए उसके बाद है उपनिवेशवाद किस सोच पर प्रतिफल है। उपनिवेशवाद जो है किस सोच पर प्रतिफल है, तो साम्राज्यवाद की, ठीक है, साम्राज्यवाद की सोच पर प्रतिफल है, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए सोच का प्रतिफल है तो साम्राज्यवाद सोच का प्रतिफल है। समाजशास्त्र का जनक कौन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में। ये जो है समाजशास्त्र का जनक कौन है, लगातार ये जो है 6 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कॉम्ट, समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो कॉम्ट, अगस्ट कॉम्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी, तो मैंने अभी अभी बताया था बम्बई विश्वविद्यालय में, ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय में। उसके बाद देखिए क्रिस्प योजना कब प्रारंभ हुआ। क्रिस्प योजना जो था ना कब प्रारंभ हुआ, तो 1942 में, ठीक है। क्रिस्प योजना कब प्रारंभ हुआ था, 1942 में हुआ था। उसके बाद है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, तो लैटिन एवं ग्रीक भाषा से, ठीक है, लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। फिर है सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी। सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी, तो मेंडलॉव, ठीक है, मेंडलबाम, ठीक है, मेंडलबाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों से, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है, तो अनेकता में एकता, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर हमारा क्या कह रहा है, तो हम लोगों से कहता है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, तो गांव से, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ है, तो गांव से हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है। यह विभाजन ही कहलाता है, तो समुदाय ही कहलाता है, यह विभाजन समुदाय ही कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि आर्थिक आधार, क्या आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है, तो 3 वर्गों में विभक्त है, 3 वर्गों में विभक्त है। उसके बाद कह रहा है कि उपनिवेशवाद निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है। उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है, तो किसके, तो पूंजीवाद के, ठीक है, किसके, पूंजीवाद के। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। क्या है, कम है, क्या है हुआ, तो कम है। चलिए देखिए किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, तो मैकाइबर एवं पेज ने कहा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन राजनारायण बसु ने प्रारंभ किया। किसने किया, राजनारायण बसु। क्या किए थे, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किए थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है। उदार राष्ट्रीयता का काल 1885 से 1905 है, 1885 से 1905 है। तो देखिए दोस्तों आप लोग पूरा सेशन से जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, अपने दोस्तों के साथ एक शेयर भी कर ले, ठीक है प्यारे भाइयों। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोगों को कौन सा वीडियो अगला चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, ठीक है प्यारे भाइयों। इतना ही के साथ जय हिंद, जय भारत।